नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम आपको झालावाड़ शहर की एक ऐसी जगह दिखाएंगे जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। अगर आपने इस जगह के बारे में सुना होगा तो इस जगह को आपने देखा नहीं होगा, और अगर आपने इस जगह को देखा भी होगा तो आप इस जगह का इतिहास नहीं जानते होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे चाय पानी का चबूतरा। कहा जाता है कि यहाँ पर झालावाड़ के राजा विश्राम किया करते हैं। शिकार के दौरान जब राजा थक जाते तो इस चाय पानी के चबूतरे पर बैठकर चाय नाश्ता किया करते थे। इस चबूतरे का निर्माण झालावाड़ के राजा ने करवाया था। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था और किसने करवाया था। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान का झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जिसे पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है, मगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग अभी भी अनजान हैं। झालावाड़ के रेलवे स्टेशन के पिछले भाग में स्थित चाय पानी का चबूतरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस चबूतरे का निर्माण झालावाड़ के राजा साहब ने करवाया था। लोगों की अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी टीम झालावाड़ पहुंची। झालावाड़ से मिली जानकारी के अनुसार चाय पानी के चबूतरे तक पहुंचने के लिए झालावाड़ की नर्सरी से होकर गुजरना पड़ता है। कटीली झाड़ियां, जंगली वृक्ष और पथरीले रास्ते से होते हुए इस चबूतरे तक पहुंचा जाता है। दर्शकों, पहली स्टेप तो हमने पार कर लिए। हम जिस जगह खड़े हैं ये पहली जो चढ़ाई है उसको पार कर लिए, लेकिन सफर अभी भी हमारा शुरू है, अभी भी चल रहा है सफर। और आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ी आपको सामने नजर आ रही है, इस पहाड़ी पे हमें जाना है। वहां पर जाकर के हमें चाय पानी का चबूतरा मिलेगा, जहां पर झालावाड़ के राजा चाय पीते थे। अपने जो सेना थी, उनके जो शिकार की जो पूरी टीम थी, वो उस पहाड़ी पर जाकर के वहां शिकार करते थे, और जब वो थक जाते थे तो वहाँ पे चाय नाश्ता करते थे। इसीलिए उस पहाड़ी का जो नाम है, उस जगह का जो नाम है, चाय पानी का चबूतरा रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आपको दिखेगा तो झालावाड़ की जो बिल्डिंगें हैं, अभी हम आधे चढ़े हैं, लेकिन झालावाड़ की बिल्डिंगें यहीं से दिखना स्टार्ट हो गई है। हम इतने ऊंचाई पर आ चुके। 1 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया, 2 किलोमीटर का सफ़र अभी भी हमें तय करना है, और हम उस पहाड़ी पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के झालावाड़ के जो राजा थे वो किस प्रकार से चाय पानी के चबूतरे पे चाय पीते थे। हमारी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चाय पानी के चबूतरे के नजदीक जा रहे थे, लेकिन अचानक हमारी टीम रास्ता भटक गई, जिसके बाद में हमारी टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे हमारी टीम घने जंगल में बढ़ी वैसे वैसे रास्ते खतरनाक होते गए। रास्ता भटकने के बाद हमारी टीम को जब प्यास लगी तो जंगल में पानी भी मिलना मुश्किल था। काफ़ी आगे तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द हम चाय पानी के चबूतरे पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी चलने के बाद थकान भी महसूस हो गई, तो यहाँ पे छांव दिखी अच्छी सी, जो बांस का जो पेड़ है इसकी छांव थी, तो उसमें हम बैठ गए, यहाँ थोड़ा आराम भी किया। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये हो गई कि पानी की जो बोतल है वो हम लाना भूल गए, और पानी की प्यास जब लगी तो ये चीज़ें हमें याद आई कि हमें लानी चाहिए थी। फिलहाल हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना तो कोई आता है ना कोई जाता है, घना जंगल है। जंगली जानवर की अगर हम बात करें तो कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जंगल है। इसमें सागवान के पेड़ या फिर जो अन्य जो कटीले पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ों का जंगल है, घना जंगल है। और हम लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, और आधा किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा, जिसके बाद में चाय पानी का चबूतरा आएगा। और वहाँ देखेंगे कि चाय पानी का जो चबूतरा है वो किस तरह से बनाया गया है। झालावाड़ की अगर हम बात करें तो झालावाड़ अपने आप में एक छाप छोड़ता है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को जाना जाता है। हमारी टीम कदम से कदम मिलाकर चलती रही। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने इस चबूतरे का निर्माण विश्राम करने के लिए करवाया था, क्योंकि राजा इस घने जंगल में शिकार करने आते थे, और जब वह थक जाते तो इस चबूतरे पर बैठकर चाय नाश्ता करते थे। यहाँ पर वो विश्राम करते थे। लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमारी टीम को चाय पानी के चबूतरे के पास बना वन विभाग का टाउन दिखने लगा। उसी को देखकर हमारी टीम आगे बढ़ती रही। तो अब हमें इस ओर बढ़ना होगा, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे किस प्रकार से हमारा सफ़र रहेगा,
कैसी कैसी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। इस घने जंगल को हम चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए चाय पानी के चबूतरे की पूरी शूटिंग लेकर के आए, पूरी स्टोरी लेकर के आए। साथ ही इस चाय पानी के चबूतरे के इतिहास को जानने के लिए हम इतिहासकार से भी मिलेंगे, उनसे जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चाय पानी के चबूतरे को। कुछ देर बाद हमारी टीम घने जंगल से होते हुए चाय पानी के चबूतरे तक पहुंची। परेशानियां तो खूब आई, मगर हमारी टीम कदम से कदम मिलाकर चलती रही। जब वहां जाकर हमने देखा तो पहाड़ी से पूरा झालावाड़ नजर आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं और हरे भरे पेड़ों से ऐसा लग रहा था कि धरती पर किसी ने हरी चादर बिछा दी है। चबूतरे पर पहुंचने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था और क्यों करवाया था। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चाय पानी के चबूतरे पे। ये जो आपको चाय पानी का जो चबूतरा नजर आ रहा है, ये वो चबूतरा नहीं है जो राजा साहब ने यहाँ पे बनाया था। वो तो असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया था। जैसा कि ये जो जगह है ये वन विभाग के अधीन है, तो फिर वन विभाग ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन देख रेख के अभाव में जो असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे दोबारा क्षति पहुंचाई गई है और इसे दोबारा तोड़ दिया गया है। अगर हम इस चबूतरे की बात करें तो यहाँ से पूरा झालावाड़ दिखता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार जब राजा शिकार पर आते थे तो यहाँ बैठ कर के नाश्ता करते थे और चाय पानी पीते थे। जैसा कि थकान होती है तो यहाँ पे आराम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये है कि इस चाय पानी के जो चबूतरे का निर्माण कौन से सन में करवाया था, कौन से राजा ने करवाया था, राजा कहाँ के थे। बताया तो झालावाड़ के जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद में ये लोगों के जहान में ये बात है तो इसका इतिहास क्या कहता है। इसके लिए हम इतिहासकार से मिलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि इसका निर्माण कब, क्यों और कैसे करवाया था और किसने करवाया था। तो बने रहिए, आगे की स्टोरी दिखाएंगे आपको, जिसमें खुलासा करेंगे इस चबूतरे का आखिर इसका निर्माण किसने करवाया था। इस सवाल को लेकर के हम भी काफी परेशान थे, क्योंकि लोगों से बात करने पर सही जवाब नहीं मिल रहा था। लोग अलग अलग तरह के जवाब देते नजर आए। इसके लिए हमने झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा से बात की। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, झालावाड़। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि झालावाड़ में एक ऐसा स्थान है जिसे चाय पानी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार है। आखिर उसका इतिहास क्या है, कैसे उस चाय पानी का जो चबूतरा है उसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, कब किया, ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए आज हम झालावाड़ के जो ललित जी शर्मा इतिहासकार है उनके पास आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो चाय पानी का जो चबूतरा है झालावाड़ में, इसका क्या इतिहास है? दरअसल महेश जी, इसमें ये है कि झालावाड़ के जो महाराज राणा राजेंद्र सिंह जी थे, वो बड़े प्रकृति प्रेमी और साहित्य के उपासक थे। तो उन्होंने कई बार विदेशों की यात्रा भी की। तो उनकी एक बार जो यात्रा थी वो 1930-31 के लगभग थी। उस यात्रा को जब वो संपन्न करके झालावाड़ आए तब उन्होंने चाय पानी का चबूतरा बनवाया। लेकिन ये चाय पानी का चबूतरा उन्होंने ऐसे पहाड़ी और प्राकृतिक स्थान पे बनाया, तो जैसे वर्ड्सवर्थ की एक कविता है टिटेम, तो उसमें जो प्राकृतिक वर्णन है और जो मौज मस्ती का वर्णन है उससे प्रभावित होकर के इन्होंने यह चाय पानी का चबूतरा बनवाया, जिसमें आसपास हरियाली है, उन्मुक्त हवा है। तो वहाँ बैठ करके आमोद प्रमोद और आनंद की अनुभूति कैसी होती है, इसको लेकर उन्होंने सन 30 और 31 के मध्य में ये निर्माण करवाया था। अब बात आती है धारणाओं की, तो कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे धन भी है, बाकी ऐसा इतिहास की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। और वहाँ उसके निर्माण का वहाँ शिलालेख भी लगा हुआ था, अब तो पता नहीं वो कहाँ है। उसके बाद में चूँकि वो जो पूरी पहाड़ी है वो वर्तमान में वन विभाग के अंतर्गत है, तो वन विभाग ने उसका कुछ निर्माण करवाया है और वन विभाग की ऐसी मंशा है कि उसको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की। यदि उसका सबसे अच्छा दृश्य आपको देखना है तो झालावाड़ सिटी का जो रेलवे स्टेशन है उसके पिछले भाग में जाकर के अगर आप देखें तो सीधा आपको नज़र आएगा। और वह घूमने के दो मौसम बड़े उपयुक्त हैं, एक तो बरसात और दूसरा सर्दी। यदि जाए व्यक्ति तो उसको लगेगा कि प्राकृतिक पर्यटन का यदि कोई अच्छा पुंज है, अच्छा उदाहरण है,
तो चाय पानी का चबूतरा है। और ये मेरी दृष्टि में झालावाड़ की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है और यहाँ के जन को, यहाँ के शोधार्थियों को एक बार उस चाय पानी के चबूतरे को जरूर देखना चाहिए। सर, लोगों की ऐसी भी धारणा है कि यहाँ के राजा साहब जो थे तो वो शिकार पे जाते थे तो वहाँ बैठ करके चाय नाश्ता करते थे, ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये भी आपकी बात जो है वो भी सही है कि आमोद प्रमोद से निकलने के बाद जब थकान हो जाती थी शरीर में तो वहाँ पे चाय पानी का मतलब है कि चाय और उसके साथ नाश्ता करना। और चूंकि उसके आसपास में रलायती के जंगल है तो आपने देखा होगा वहाँ पे प्राकृतिक स्थिति में तो उस समय बड़े जंगली जानवर रहा करते थे, तो निश्चित रूप से वो शिकार प्रेमी तो थे और वहाँ पे भी उन्होंने शिकार किए होंगे। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सर, लोगों की जो धारणा है कई तरह की रहती है और चाय पानी का जो चबूतरा है एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर है। अगर लोग उसको देखने जाते हैं तो किस तरह वो अपनी जो एक छवि होती है किस तरह से रखता है? बिल्कुल, मतलब झालावाड़ के जो शासक हैं उन्होंने कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से निर्माण करवाए थे जिसको वर्तमान जो पीढ़ी देखे तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा। और उसी क्रम में ये जो चाय पानी का चबूतरा है, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में आमोद प्रमोद की एकमात्र ऐसी जगह है ये। वैसे तो कई जगह उदयपुर, जोधपुर में बड़ी बड़ी आमोद प्रमोद की जगह है, लेकिन ये क्या है, प्रकृति के बीच में बसी हुई है। और जाकर के देखेंगे राजा महाराजाओं के कैसे शौक हुआ करते थे। और चूंकि उसका जो शिल्प है अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें थोड़ा सा राजपूती पुट आता है और थोड़ा सा ब्रिटिश स्थापत्य का पुट भी आता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों में जो है वो ब्रिटिश कला की छाप है। तो एक स्थान पर जाने से कई तरह के अध्ययन हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के कई सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं जिससे आप अनजान हैं। ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो देर किस बात की, कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और मिलेंगे कब, जब उस नोटिफिकेशन को आप ऑन करोगे। ऐसे कई सारे वीडियो है झालावाड़ की धरा पर, ऐसी ऐतिहासिक ऐसी धरोहर कई सारी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। हमारा उद्देश्य उन धरोहरों को आपके सामने लाना है। प्रयास हमारा, सहयोग आपका। धन्यवाद।